अब तो बेरमो के लिए खुद भारी हो गया है। जिसका एक वोटर लिस्ट में जिसका नाम ना हो, उसको वोट अगर करेगा लोग तो लोग गलतफहमी का शिकार हो रहे हैं भीड़ देखकर। भीड़ तो बनाने वाला आदमी होता है। जहाँ पर कोयलांचल की धरती में एक बड़ा दो पार्टी रहा करते थे, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी, उस बीच में मैंने आजसू को स्थापित किया है। और स्थापित करके मैंने जन मुद्दा को अपना मुद्दा बनाया। बेरमो वासियों कहेगा कि आपका जब होम ग्राउंड टुंडी था, जहाँ से आपका जन्म हुआ, जहाँ से राजनीतिक जीवन आपका जहाँ चालू हुआ, उस ग्राउंड छोड़ के आप दूसरे के आंगन में जाके खेलिएगा तो लोग यही कहेगा कि बंगाल बंगालियों के लिए, बिहार बिहारियों के लिए, उड़ीसा उड़िया के लिए, तो बेरमो वासी के लिए हम लोग कहेंगे। मेरा आग्रह रहेगा पूरा बेरमो खुसरो वासियों से कि अगर मुझे आशीर्वाद मिलता है तो खुसरो में होल्डिंग टैक्स मुफ्त कर देंगे, पानी भी फ्री मिलेगा, होल्डिंग टैक्स सारा खत्म कर देंगे। ये मेरा रोजगार तभी मिलेगा जब आप शिक्षित होंगे। बेरमो में एक भी एजुकेशन हब नहीं है, डिग्री कॉलेज नहीं है, बीएड कॉलेज नहीं है, टेक्निकल कॉलेज नहीं है। मेरा पहला प्राथमिकता रहेगा एजुकेशन हब को प्राथमिकता देकर धरातल पर उतारना। इस वक्त मेरे सामने आजसू के फाउंडर मेंबर संतोष महतो जी उपस्थित है। महासचिव जी है कार्तिक महतो जी और आजसू के केंद्रीय सदस्य भी है। बात करने की कोशिश करेंगे, निर्दलीय से फॉर्म भरे हैं, कितनी है तैयारी, और आजसू पार्टी से हटकर आजसू से बगावत करके निर्दलीय से फॉर्म भरे हैं, क्या है मामला, ये भी जानने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले जोहार संतोष। सबसे पहले जोहार इस पावन धरती, आंदोलनकारी की धरती और इस बेरमो कोयलांचल को आगाज करके लोगों को जगाने वाला धरती। कल ही मुझे सम्मल मिला और सम्मल मिलने के बाद मैंने सर्वप्रथम सोचा उस आंदोलनकारी घर से हम चालू करेंगे। इस आंदोलनकारी ने झारखंड को बनाया और झारखंड के लिए लड़ाई लड़े। आज हमारे बीच नहीं रहे, हमारे अभिभावक तुल मेरे आदरणीय श्री शिवा बाबू आज उनके पुत्र हैं। मैंने सोचा रात में ही कि सर्वप्रथम मैं उसी घर से चालू करूंगा जिस घर से बेरमो जगाने का काम किया था, और उसी माटी से आज हम प्रारंभ कर रहे हैं। मैं इस माटी को मैं सलाम करता हूं और कोशिश रहेगा मेरा कि इनका जो सपना है, इनका जो विषय था, इस विषय को मैं जन जन तक ले जाकर उस विषय को स्थापित करने का मेरा प्रयास रहेगा। लेकिन एनडीए गठबंधन देखा जाए तो उम्मीदवार दिया था बेरमो से रविंदर पांडे के रूप में, आप बगावत करके आजसू से बगावत करके चुनाव लड़ रहे हैं, क्या ये मामला क्या है? थोड़ा मेरा भी एक तैयारी था। अब देखे होंगे पिछले लगभग 20 वर्षों से मैंने संगठन को नींव डाल के सींचा, और ऐसा कोई नहीं बेरमो विधानसभा गांव में, अगर हम आपको गांव बताना चालू करेंगे तो जितने भी बेरमो विधानसभा प्रत्याशी के रूप में आए हैं, उस टोटल गांव, टोटल पंचायत का नाम नहीं बता पाएंगे जितना गांव में हम घूमे, जितना गांव में लोग हैं। हमने, मेरा तैयारी था, पिछले बार देखे होंगे 5 सितंबर को गरमा महोत्सव किए। उस सारे हमारा तैयारी इसलिए था कि हम भी चुनाव लड़े, और मैंने अपने पार्टी सुप्रीमो से भी मैंने आग्रह किया था कि मेरा दावा बनता है, मैंने आग्रह भी किया था। लेकिन पार्टी अपना निर्णय लेके 5 बार रहे। बेरमो के हमारे अभिभावक स्वरूप भी आदरणीय भी हैं और रविंदर जी को टिकट मिला। लेकिन मेरा एक इच्छा जाहिर किया कि भाई जब उनको टिकट मिला तो मैंने अपने एक सर्वे टीम लगाया और बैठा, लोगों से बातचीत भी किया और विचार विमर्श किया। लोगों ने कहा कि आप तैयारी करो। अब एक बार तो जो भाई पढ़ाई करता है तो एग्जाम तो लिखता है, तो मैंने उसी तैयारी में हूँ, पढ़ाई भी किया, राजनीति का एग्जाम भी लिखना है। मैंने उसी के तहत पर मैंने चुनाव लड़ा। निर्दलीय से चुनाव लड़ रहे हैं तो लोग, जनता जो है संतोष महतो को क्यों वोट करेगी? बेरमो की जनता क्यों वोट करेगी? किन कारणों से वोट करेगी? क्या काम किए हैं संतोष महतो जी? विषय संतोष महतो जी का आप देखे होंगे, लगातार विषय पर ही संतोष महतो खड़ा रहा है। जहाँ पर कोयलांचल के धरती में एक बड़ा दो पार्टी रहा करते थे, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी, उस बीच में मैंने आजसू को स्थापित किया है। और स्थापित करके मैंने जन मुद्दा को अपना मुद्दा बनाया है। आप देखे होंगे कई स्कूल कॉलेज का आंदोलन हो, फीस माफ को लेकर हो, एडमिशन की मामला को हो, ऐसे कई विषय पर आंदोलन संतोष महतो किया है। दूसरा किए हैं कि फुसरो को, जो ग्रामीण क्षेत्र को होल्डिंग टैक्स नगर पालिका बना दिया, उसके विषय में मैंने नगर नहीं गांव चाहिए का आंदोलन किया। हमने 1.5 सप्ताह भूख हड़ताल किया। बेरमो को शुद्ध पानी मिले जिसके चलते मैंने जल नहीं तो जेल दो का आंदोलन किया। विस्थापितों को अधिकार नहीं मिलने के चलते मैंने विस्थापितों को हक अधिकार के लिए मैंने आंदोलन किया। ऐसी कई है। अब देख रहे हैं सृजन चंद्रपुरा प्रखंड जो नया बना है, आजसू का ही आंदोलन था
कि चंद्रपुरा को प्रखंड बनाया जाए। ऐसी कई जन मुद्दा है, इस जन मुद्दा को लेकर संतोष महतो ने एक बचपन से आंदोलन किया है। सोचा कि उस विषय को तभी समाप्त कर पाएंगे जब विषय की जगह पर पहुंचेंगे। इसीलिए मेरा तैयारी है और मेरा विषय वही है, जन मुद्दा। आज भी देखते होंगे बेरमो क्षेत्र में कोई भी घटना घटता है तो संतोष महतो सर्वप्रथम उस घटना में खड़ा होता है और उसको निष्पादन कराने के लिए तैयार रहता है, और उस दुखी परिवार के साथ संतोष महतो खड़ा होता है। तैयारी कितनी लग रही है? पकड़ कितना मजबूत है? बड़ी-बड़ी पार्टियाँ हैं, पूंजीपति पार्टी है, पैसे हैं उन लोग के पास, आपके पास कुछ भी नहीं है। देखिए, पूंजीपति लोग तो है, और पूंजीपति कहीं से बन के नहीं आए। मेरा ही विस्थापित क्षेत्र का माटी को लूटा है, माटी को लोगों ने दुरुपयोग किया है, यहाँ के माटी को लोगों को बेरोजगार बनाया है, और उसी बेरोजगार का पेट काट करके उसका जो रोजगार का पैसा काट के आज फिर उसी के बीच में जाके बांटने के लिए जा रहा है। तो ये तन मन जो धन का जो प्रयोग करेगा, मैं आग्रह करूंगा पूरा बेरमो विधानसभा के सभी ग्रामवासियों से कि एक बार धन वाले को, दौलत वाले को किनारे करके जनबल के साथ में आए, ताकि बेरमो भूमिपुत्र का माटी है, और भूमिपुत्र को हम आग्रह करेंगे कि जो बेटा दिन रात, जिसको आप जानते हैं, जिसको पहचानते हैं, जिससे आप दो टूक बात करते हैं, वैसे बेटा को आप वोट दीजिए, ताकि कल भी था बेटा आपका, आज भी और कल भी रहेगा। एक नई पार्टी आई है, वो भी बोल रही है कि हम भी भूमिपुत्र हैं, हमको सहयोग कीजिए, बारी-वितरी की लड़ाई भी लड़ रहे हैं। मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने खतियानी भाषा के भी मैंने आंदोलन किया था, आप देखे होंगे। ऐसा नहीं, बेरमो का भीड़ में हम ही भीड़ जुटाए थे। उस भीड़ में भी वो आज जो नई पार्टी के जो आए हैं अध्यक्ष महोदय जयराम जी, उनका कहना है बंगाल बंगालियों के लिए, बिहार बिहारियों के लिए, और झारखंड झारखंडियों के लिए उनका कहना था। बिल्कुल। तो आज हम भी कहेंगे, बेरमो वासियों कहेगा कि आपका जब होम ग्राउंड टुंडी था, जहाँ से आपका जन्म हुआ, जहाँ से राजनीतिक जीवन आपका जहाँ चालू हुआ, उस ग्राउंड छोड़ के आप दूसरे के आंगन में जाके खेलिएगा, तो लोग यही कहेगा कि बंगाल बंगालियों के लिए, बिहार बिहारियों के लिए, उड़िया उड़ीसा उड़िया के लिए। तो बेरमो बेरमो वासी के लिए हम लोग कहेंगे कि बेरमो बेरमो वासी के लिए। यहाँ भी आप तो बाहरी है खुद, आप कुछ भी होगा तो टुंडी कोई नहीं जाएगा कराने के लिए। यहाँ दिन रात आपको जो यहाँ बेरमो फुसरो दुगदा सिझवा चंद्रपुरा रटारी कुरुम्बा, आप घटियारी तुरियो, इधर आप अरमो गंड के जेडी प्रखंड जनामो टाणबाली सब जो है, राजू भस्की टोंडा लिपो गायछंदा तीरो पथरिया, ये सब बांडी, ये सब के लोग को सुविधाजनक उपलब्ध होने वाला व्यक्ति का जरूरत है, जो सुविधाजनक से उपलब्ध हो, सुविधाजनक से समाधान हो। अब खुद को कहते थे कि नहीं बाहरी को विरोध में है, अब तो बेरमो के लिए खुद बाहरी हो गया है। जिसका एक वोटर लिस्ट में जिसका नाम ना हो, उसको वोट अगर करेगा लोग तो गलतफहमी है। लोग गलतफहमी का शिकार हो रहे हैं भीड़ देख कर। भीड़ तो बनाने वाला आदमी होता है, कैसे भीड़ जुटता है, सो ठीक है। भीड़ कहने से यार वोट परिवर्तन होने से नहीं हो जाएगा। जो खुद को बाहरी बोलने वाला आज खुद को बेरमो की धरती में बाहरी है। इसलिए मेरा राइट बनता है, मेरा कर्तव्य बनता है, जिस भूमि में हम सींचे हैं वो भूमिपुत्र होने के नाते मेरा अधिकार बनता है लोगों के बीच में खड़ा होकर वोट मांगना, और उनका फर्ज भी बनता है कि भूमिपुत्र को वोट दे के जिताना, ताकि भूमिपुत्र के जो भी अगल बगल का समस्या समाधान कराना। आप देख लीजिए ना, आज तक कितने आंदोलन किए, कहीं देखे ब्लॉक में धरना देते हुए जन मुद्दा में, कभी अंचल में देखे, कभी थाना में देखे, कभी डीसी ऑफिस में नहीं। जन मुद्दा का अगर समाधान करना है तो उस विषय को लेकर, उस विषय को निराकरण करने वाला व्यक्ति के पास जाना चाहिए, ताकि निष्पादन होता है। आज तक उसका कोशिश नहीं रहा। इसलिए मेरा विश्वास है सभी बेरमोवासियों से कि एक बार भूमिपुत्र को लोग इस पर देगा, और अवसर दिया है कि एक बार एक लोग ने 25 साल 5 साल सांसद रहे, एक तो खानदानी चलते आया है, मंत्री रहे, सब कुछ रहे, और आज उनका बेटा भी रहे। और उनका बेटा कहता है कि एक बार सपना पूरा करना है राजेंद्र बाबू का। तो राजेंद्र बाबू को कौन सा सपना छूट गया है जिसको पूरा करना है? उनका सपना एक ही था कि मेरे जाने के बाद मेरे घर का कोई बच्चा विधायक बने। आपको विधायक बना दिया, लेकिन उस विधायक का बाप का सपना पूरा नहीं कर पाया, जिसके पिताजी ने पूरे बेरमो क्षेत्र में जब स्वास्थ्य मंत्री थे इतना भवन बना के छोड़ दिया हॉस्पिटल। उस हॉस्पिटल में एक नर्स भी आज तक उपलब्ध नहीं करा पाया है। क्या कितना दिन लगेगा? सरकार तो आपकी थी। अब हेमंत बाबू साथ में 24 घंटा रहते थे, और आप सहयोगी पार्टी होने के नाते आज तक आप जब नहीं करा सके, तो क्या इस बार मुख्यमंत्री बन के करा पाइएगा? इच्छा होना चाहिए काम करने के लिए। जब इच्छा मर जाता है ना, तो आपको प्रधानमंत्री भी बना देगा तो आप काम नहीं कर पाइएगा।
इच्छा शक्ति जिसको है वो काम करने के लिए ललायत रहता है, रोड में उतरता है, आंदोलन करता है, सब कुछ करता है। अब बता दें जिस जहाँ पर वो बेरमो में निवास करते हैं, फुसरो नगर पालिका का चुनाव जब हो रहा था तो उन्होंने कहा कि मेरा चेयरमैन बनेगा तो पूरा होल्डिंग टैक्स माफ कर देंगे। जैसे ही उसका पार्टी जीत गया, होल्डिंग टैक्स माफ किया, उसको वृद्धि करा दिया। मेरा आग्रह रहेगा पूरा बेरमो फुसरो वासियों से कि अगर मुझे आशीर्वाद मिलता है तो फुसरो में होल्डिंग टैक्स मुफ्त कर देंगे, पानी भी फ्री मिलेगा, होल्डिंग टैक्स सारा खत्म कर देंगे। ये मेरा जो शुरू से मेरा आंदोलन रहा है, इसलिए खास करके फुसरो वासी से मेरा विनती आग्रह रहेगा कि अगर आप फुसरो को होल्डिंग टैक्स से मुफ्त चाहते हैं, कर से अगर छूटा चाहते हैं, फ्री पानी लेना चाहते हैं, सीसीएल अधिग्रहण में होल्डिंग टैक्स से दूर रहना चाहते हैं, तो एक बार अपना भाई को दीजिए। जिस आवाज को लेकर बेरमो ब्लॉक में 1.5 सप्ताह भूख हड़ताल पर बैठा था, हल बल लेके मैंने ब्लॉक को घेरा था, उसका बेटा ही पूरा कर सकता है। दूसरा लोग ने कह के चला गया, सत्ता पर आया, सरकार पर आया, लेकिन आज तक विस्थापित ये होल्डिंग टैक्स के लेकर नहीं कुछ कर पाया। अच्छा, पानी, सड़क, पुल, पुलिया हो गया, अस्पताल का निर्माण हो गया, सभी नेता मंत्री यही बात कर रहे हैं। अगर आप चुनाव जीत के आते हैं, तो रोजगार सबसे बड़ी मुद्दा हो जाती है। रोजगार के लिए क्या प्लान है आपके पास ताकि सबसे लोग बड़ा देखिए, सबसे बड़ा मेरा रोजगार रोजगार तभी मिलेगा जब आप शिक्षित होंगे। बेरमो में एक भी एजुकेशन हब नहीं है, डिग्री कॉलेज नहीं है, बीएड कॉलेज नहीं है, टेक्निकल कॉलेज नहीं है। मेरा पहला प्राथमिकता रहेगा उन एजुकेशन हब को प्राथमिकता देकर धरातल पर उतारना। दूसरा, विस्थापित क्षेत्र पूरा चंद्रपुरा प्रखंड से बेरमो ब्लॉक और फुसरो नगर है, मैं सबसे पहले विस्थापन नीति लाएंगे और कहीं भी आउटसोर्सिंग काम अगर होगा तो उस विस्थापित बेटा को 100% रोजगार मिलेगा, नहीं तो आउटसोर्सिंग कंपनी को हम चलने नहीं देंगे। और दूसरा, सीसीएल के ठेकेदारी में, डीवीसी ठेकेदारी में, बीसीसीएल के ठेकेदारी में 1 करोड़ रुपया तक का विस्थापित को बेटा को रोजगार मिलना चाहिए, जिसके चलते नियम कानून बना के लाएंगे और हर विस्थापित का बेटा जो आज भारत की आज़ादी के बाद सपना नहीं पूरा हुआ है, हम साल भर में उसको पूरा कराने का रास्ता दिखा देंगे। अच्छा, चुनाव चिन्ह क्या है आपका? कितने नंबर पे है आप? 14 नंबर पर है, बल्लेबाज छाप है। सभी युवा साथी से आग्रह करेंगे, इस देश का नेतृत्व जब महेंद्र सिंह धोनी किया था तो एक बार कम से कम बेरमो का भी नेतृत्व संतोष कुमार महतो को दे, ताकि बेरमो दिखेगा और बेरमो को दिखाएगा पूरा झारखंड।